रशिया यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए अब पूरा 1 साल हो गया है और इस मौके पर यूक्रेन कुछ वेस्टर्न देशों की मदद से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन लेकर आया था। रेजोल्यूशन में रशिया को यूक्रेन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री से अपनी फोर्सेस वापस ले जाने और युद्ध को खत्म करके पीस स्थापित करने के लिए आग्रह किया गया था। हालांकि इस तरह के रेजोल्यूशन से रशिया के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज को लगता है कि अगर ये रेजोल्यूशन बहुत ही बड़े मार्जिन से पास होता है और ऐसे देश जो रशिया को बैक करते हैं अगर वो भी यूक्रेन का साथ दें, रशिया के अगेंस्ट वोट करें, तो इससे रशिया के ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ेगा। हुआ ये कि फ्रांस से लेकर ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका सभी वेस्टर्न देशों ने भारत को कांटेक्ट किया। किसी देश के फॉरेन मिनिस्टर ने प्रेशर डाला तो किसी देश के एम्बेसडर ने, और भारत से कहा कि जो ये हिस्टोरिक वोटिंग होने जा रही है बस एक बार भारत इसमें इन सब देशों का साथ दे दे। इवन यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर को कॉल करके इस रेजोल्यूशन के ऊपर उनका साथ देने की रिक्वेस्ट की, यानी यूक्रेन के पक्ष में वोटिंग करने की मांग की। वोटिंग से पहले यूनाइटेड नेशंस में जो इंडिया के डेलीगेट्स हैं, कई सारे नाटो देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स उनसे मिलने आए, उनके साथ मीटिंग की और रशिया के खिलाफ वोट करने की रिक्वेस्ट की। दिक्कत यह है कि भारत एक बहुत ही बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसके चलते कई सारे और भी छोटे छोटे देश भारत के नक्शे कदमों के ऊपर चलते हुए इस पूरे मुद्दे के ऊपर न्यूट्रल अप्रोच लेकर चल रहे हैं। यूक्रेन और अमेरिका को भारत का एक वोट नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि भारत के साथ साथ और कई सारे वोट्स दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर भारत का इन्फ्लुएंस है और जो इस समय यूनाइटेड नेशंस में रशिया के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। इस बार तो फ्रांस ने भी रशिया के साथ नेपोलियन विवाद के चलते भारत के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाला था, लेकिन भारत ने पिछले कल सबको चौंका दिया। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये रेजोल्यूशन आया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जहां पर 190 से ज्यादा देश वोटिंग करते हैं, ना कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जहां पर मात्र 15 देश वोटिंग करते हैं। वैसे यूएन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशंस नॉन बाइंडिंग होते हैं। पिछले कल यूक्रेन द्वारा लाए गए इस रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। टोटल 180 देशों ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया, जबकि अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान जैसे कुछ देश ऐसे भी थे जो इस प्रोसीडिंग में प्रेजेंट ही नहीं थे। इन्होंने इस वोटिंग को अवॉइड किया और पूरी तरह से इनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहां से एब्सेंट थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रेजोल्यूशन के फेवर में 141 वोट्स पड़े, यानी 141 कंट्रीज ने यूक्रेन का साथ दिया, जबकि 32 कंट्रीज ने एब्सटेन किया, ना ही इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया और ना ही अगेंस्ट में, जबकि 7 देशों ने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया और रशिया का साथ दिया। यानी अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो यूक्रेन के साथ 141 कंट्रीज थी, जबकि रशिया के साथ मात्र 7 देश थे। हालांकि जिन 32 कंट्रीज ने एब्सटेन किया वो भी इनडायरेक्टली रशिया का ही साथ दे रहे हैं। भारत की बात करें तो पिछले कल देर शाम को जो ये वोटिंग हुई है उसमें भारत ने एक बार फिर से एब्सटेन करने का फैसला किया था। खास बात ये रही कि चाइना ने भी भारत के साथ साथ एब्सटेन ही किया। इस बार अमेरिका ने बहुत ही एग्रेसिव डिप्लोमेसी की थी, जिसके चलते यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब, इजराइल, टर्की, अफगानिस्तान और भी कुछ देश जो न्यूट्रल अप्रोच के साथ ऑलरेडी चल रहे थे, सबने रेजोल्यूशन के फेवर और रशिया के खिलाफ वोट किया। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी भारत की तरह इस रेजोल्यूशन के ऊपर एब्सटेन ही किया। हालांकि इस रेजोल्यूशन के इतने बड़े मार्जिन से पास होने से रशिया के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है और अभी कुछ ही घंटे पहले ही रशिया के अधिकारियों ने जरूरत पड़ने पर अपने न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की भी धमकी दे दी है। कहने का मतलब है कि इस तरह के रेजोल्यूशन से रशिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वेस्टर्न देशों को युद्ध रुकवाने के लिए रशिया की टर्म्स के ऊपर आना ही पड़ेगा, टेबल के ऊपर बैठकर रशिया की बात सुननी पड़ेगी, वरना ये युद्ध और भी लंबा चलता रहेगा। खैर, क्या भारत ने एब्सटेन करके बिल्कुल सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।